तो इस औरत के बारे में जानने के बाद आप काफ़ी गहरी सोच में चले जाओगे कि आखिर ये औरत सही है, इसने सही किया या गलत किया, और ये क्यों इतनी खूंखार थी, और क्यों इसको अमेरिका की सबसे खतरनाक औरत कहा जाता है। पर खतरनाक शब्द सुनकर आपने जो इस औरत की इमेज बना ली होगी, उसकी इमेज बिल्कुल भी वैसी नहीं है। एलिन दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, और इसी खूबसूरती की वजह से उसके साथ क्या गलत हुआ या फिर उसने क्या गलत किया, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखो, एक आम बच्चे का बचपन उसकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। वही इम्पैक्ट डालता है कि वो बच्चा कैसे संस्कार सीख रहा। अगर आपके घर में कोई गाली देता होगा तो वो भी गाली देना सीख जाएगा। अगर आपके घर में कोई अच्छी बातें करता होगा तो वो भी उन अच्छी बातों को सीख जाएगा। और कभी कभी परिवार इस काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ को ध्यान में नहीं रखते और वो बच्चों के सामने कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि इन सब बातों से इस औरत का क्या लेना देना। तो लेना देना है। तो इस औरत का नाम है एलिन फुरनोस। तो एलिन का बचपन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। जब एलिन अपनी माँ की कोख में थी, उसी समय एलिन के माता पिता अलग हो चुके थे। और जब 1956 में एलिन का जन्म हुआ और जब एलिन 4 साल की हो गई, तब उसको उसके दादा और दादी ने पाला और उसने जैसे तैसे हाई स्कूल तक की पढ़ाई कर ली। पर उसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं था, तो उसने पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते को चुना। एलिन बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, तो उसने अपनी इस खूबसूरती का फ़ायदा उठाया और मजबूरी में उसको कॉल करने का काम करना पड़ा। और वो कहते हैं ना, जब आप गलत रास्ते पर निकल जाते हो तो आप और भी ज़्यादा गलत काम करने लगते हो। जैसे कभी एलिन नशे में गाड़ी चलाती, कभी वो फायर करती, कभी जालसाजी करती, कभी उसके ऊपर चोरी के आरोप लगे। पर ये तो छोटी मोटी बात थी। पर साल 1989 से लेकर 1990 तक उसने 7 लोगों को मार दिया जो कि उसके ही क्लाइंट थे। और इसके बाद अमेरिका सरकार द्वारा एलिन को मौत की सजा सुनाई गई। पर अभी भी हमको एलिन की पूरी सच्चाई अच्छी तरीके से नहीं मालूम थी। और एलिन चाहती थी कि उसकी मौत से पहले लोगों को मालूम चले कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। पर वो अपनी इस कहानी को एक ऐसे इंसान को बताना चाहती थी जो कि उसकी कहानी को समझे। और एलिन को ये मौका मिल गया जब ऑस्ट्रेलिया के एक राइटर जैस्मिन उससे मिलने आई। और जैस्मिन के आगे एलिन पूरी तरीके से खुल गई और वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि इससे पहले एलिन ने किसी को भी अपनी कहानी बिल्कुल भी नहीं बताई थी। वो जैस्मिन से कहती है कि मेरे साथ बचपन से ही काफ़ी गलत हुआ। मेरे दादा ने भी मेरे साथ गलत काम किया जब मैं 6 साल की थी। और 1989 से लेकर 1990 के बीच में जो मैंने मर्डर किए थे, उन 7 के 7 लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी थी। और जब मुझको मौका मिला तब मैंने उन 7 ही लोगों को गोले से खून डाला। और जैस्मिन ने उसकी कहानी को वैसे ही लिखा जैसा उसने उसको बताया था। और एलिन को मौत की सज़ा मिली 2002 में। 2002 में उसको एक जहरीला इंजेक्शन देकर मार दिया गया। तो देखो, अब जो एलिन के साथ हुआ था उसमें काफ़ी लोगों को दिलचस्पी थी। कुछ लोग उसको गलत मानते थे, कुछ लोग उसको सही बताते थे। और एलिन के ऊपर 2003 में एक मूवी भी बनी जिसका नाम था मॉन्स्टर। अब ये मूवी तो बनी 2003 में, पर एलिन का एक किस्सा हुआ था, उसके ऊपर भी एक मूवी बनी जो कि पूरी तरीके से एलिन की स्टोरी नहीं थी, पर उसका 60% पार्ट एलिन की ज़िंदगी से ही लिया गया था। दरअसल एलिन ने एक रिच आदमी से शादी करी थी और एलिन के पति का नाम था लुइस। पर इनकी शादी ज़्यादा नहीं चली थी, वो शादी चली थी सिर्फ 9 हफ्ते तक। पहली वाली मूवी का नाम है मॉन्स्टर और दूसरी वाली मूवी का नाम है एलिन फुरनोस। दोनों ही मूवी के अंदर बताया गया है कि एलिन कितनी खूंखार थी। ऐसी थोड़ी ना एलिन अमेरिका की सबसे खतरनाक उस समय की फीमेल सीरियल किलर बन गई थी।